नमस्कार, मैं ऋतु। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के विषय में। हमारे बीच शास्त्री जी हैं जिनसे आज हम जानेंगे आखिर वास्तु शास्त्र क्या है, क्या इसकी वैज्ञानिकता है और किस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शास्त्री जी से जानेंगे। मान लीजिए हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही मुख्य जो है पहले उसका होता है, उसकी ज़रूरत होती है कि हम जानें आखिर वास्तुशास्त्र क्या है। उसकी चर्चा आज हमें शास्त्री जी से करना है। तो हमारे भी शास्त्री जी हैं आज। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते। आज आप बताइए कि आखिर वास्तुशास्त्र क्या है और क्या हमारे जीवन में इसका महत्व है। तो आप बताइए हमें। वास्तुशास्त्र, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी प्रकृति के उसमें घिरे हुए हैं जी। और प्रकृति हमारे हर दिशा में, हर दशा में अलग अलग होती है। इसको माइक्रो लेवल से समझने के लिए कई एक उदाहरण है। जैसे कि हम एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट की वो सुई ले लो, उसकी चुंबक की, और उसको बीच में बांध दो बैलेंस बना करके किसी धागे में, और उसको लटका दो तो अपने आप दक्षिण उत्तर की तरफ वो अपने आप हो जाएगी। ये प्रकृति की ही उससे है। दूसरी बात ये है कि जिस समय अमावस्या को मतलब चंद्रमा पूर्ण खिला होता है तो उस समय समुद्र में बहुत ज़्यादा उफान आता है। हमेशा देख लेना समुद्र में उस समय उफान बहुत आएगा, और उस समय उफान आएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आयुर्वेद ये भी कहता है कि उस दिन का यदि बच्चा किसी माँ के गर्भ में है वो निश्चित ही विकलांग होता है। एक ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति में बंधे हैं और प्रकृति हमें वो उस समय जो मतलब विक्षोभ जो होता है समुद्र में, उस समय पूरे भूमंडल पर ऐसी तरंगें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, जो कि हमें वो प्रभावित करती हैं। इस विज्ञान को माइक्रो लेवल से समझते हुए हमारे पूर्व ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह शोधन करके घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, किस दिशा में किस प्रकार की प्रकृति है, किस दिशा में किस प्रकार की प्रकृति है, इन सबको माइक्रो लेवल से उनका ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने एक विज्ञान तैयार किया जिसका नाम हम देते हैं वास्तुशास्त्र। ये एक बहुत बड़े विज्ञान की एक पुस्तक है वास्तुशास्त्र करके। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको बता दूं, दिशाओं का बहुत बड़ा मतलब हमारे जीवन में असर होता है, प्रभाव होता है। जैसे कि एक आप बहुत अनुभव कर लेना, एक बच्चे को आप पूर्व की तरफ सिर करके उसे सुला दो और एक बच्चे को दक्षिण की तरफ सिर करके सुला दो, तो आप कितना भी ध्यान देंगे तो आप एक ही बात पाएंगे कि अगर जो पूर्व की तरफ जिसके बच्चे का सिर करके सुलाया है, यदि कोई उसको बुलाएगा तो एक नंबर का आलसी होगा। उससे कह दे कि माँ कह दे कि तुम दरवाज़ा खोलो, तो कहेगा कि माता तू ही दरवाज़ा खोल ले, मेरे से क्यों कह रही हो, तुम ही खोल लो। और अगर जो पूर्व की तरफ ना करके दक्षिण की तरफ बच्चे को यदि सिर करके सुलाते हैं तो कोई आवाज़ देगा वो तुरंत खड़ा होगा, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी बन जाती है। पूर्व की तरफ थोड़ा आलस्य होता है। थोड़ा सा और उसमें समझते हैं, मैग्नेट उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, और पूर्व और पश्चिम ये दोनों न्यूट्रल होती हैं। तो अगर जो इधर की तरफ है, यदि मैग्नेट जा रहा हो, बच्चे का सिर दक्षिण की तरफ करके सुला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे की लंबाई बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये हम प्रकृति में घिरे हैं। इन सभी बातों का उदाहरण का मतलब ये है कि हम प्रकृति से घिरे हुए हैं, प्रकृति से अलग नहीं है। उसी प्रकृति को ऋषियों ने समझ करके फिर उन्होंने निर्धारण किया है कि हमें घर कैसे बनाना चाहिए। ये बात है असली। तो इसमें क्या किया है, अब हम थोड़ा बोर्ड का सहारा लेकर के उदाहरण सहित हम बताने का प्रयास करूंगा मैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति के अनुसार हमें किस प्रकार से ऋषियों ने बना करके दिया है। तो जैसे कि सबसे पहले दर्शकों से एक और निवेदन करूंगा कि हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप इस विषय को ना ध्यान देते हुए
मूल विषय पर ध्यान दे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई ये कमेंट ना करे कि तुमने टेढ़ा बना दिया या सही नहीं लिखा या जो भी है, विषय पर ध्यान देंगे, इतना मैं निवेदन करूँगा। जैसे कि कोई हमारा घर है, ठीक है जी। तो ये हमारा कोई घर है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम दिशाएं बना दें। तो इसमें हो गया पूर्व, जी। पश्चिम, उत्तर, अब इतना मैंने बता दिया। अब इसके बारे में आगे थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा कि अब ये क्या होता है कि जैसे कि हमारी ऋषियों ने हमारी दिशाएं 10 नियुक्त की हैं। 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें कि वास्तु में 2 दिशाएं नहीं लेते हैं, ऊपर नीचे वाली। तो हम इतना तो ले लेते हैं, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो इसमें ये भी हम निर्धारण कर लेते हैं कौन आग्नेय है, कौन ईशान है, कौन वायव्य है, कौन नैऋत्य है, ठीक है। तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में ये होता है आग्नेय, ठीक है जी। अब ये हो गया ईशान, जी। ठीक है। जी। अब ये हो गया वायव्य, जी। ठीक है। अब ये हो गया नैऋत्य, ठीक है, जी। नैऋत्य हो गया, जी। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें हम ये समझेंगे कि ये आखिर ये दिशाओं का निर्धारण हमें क्या सिखाता है, ठीक है। तो अब ये आग्नेय क्या का मतलब होता है, जैसे अंजनेय सुना है नाम हनुमान जी का? जी जी। अंजनेय माने क्या होता है? अंजनी के बेटा, है ना। कौंतेय भागवत में गीता में आया है, कौंतेय माने कुंती के बेटा, ठीक है। तो ये आग्नेय का मतलब है अग्नि की दिशा, आग्नेय माने अग्नि की दिशा। ईशान है, ईशान हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा। ईशान, ईश जो होते हैं, जहां पर ईश माने परमात्मा प्रभु जहां विराजमान हों, वो दिशा कौन सी है? तो वो ईशान होती है। वायव्य, वायु क्षेत्र इसको कहते हैं। नैऋत्य देवता इधर राहु वगैरह का स्थान ये होता है, ठीक है। ये हमारा मोटा मोटा उदाहरण होता है। इसमें हम कुछ और डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक ये ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया। अब इसमें हम कुछ चीजें, एक चीज आपने देखा होगा कि एक चीज का विकल्प कुछ, मतलब एक चीज को आप उसी दिशा में नहीं कर सकते हो, वो क्या? दरवाजा, ठीक है। दरवाजा अगर जो तुम्हारा आजकल, वैसे तो दरवाजा किसी भी दिशा में किया जा सकता है, घनी बस्ती है, लेकिन अगर जो तुम्हारा छोटा प्लाट है तो आप दरवाजा किसी भी दिशा में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस दिशा में घर है, इस दिशा में घर है, पीछे भी घर है। अब दरवाजा तुम्हारी मजबूरी है एक दिशा में करना, बाकी आप अपने सेट कर सकते हो वास्तु के अनुसार। अब इसमें क्या होता है कि अब दरवाजे के विषय को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम इसके मोटा मोटा समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि 5 तत्व होते हैं। रामचरितमानस में आए क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। क्षिति माने होता है पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, और गगन आकाश, समीर माने हवा। ये 5 चीजें होती हैं। शास्त्री जी, मैं एक और पूछना चाहूंगी, अगर हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपना मतलब घर का निर्माण नहीं करते हैं तो क्या हमें इसमें हानियां हैं? हाँ, इसमें हानियां क्या होगी? इसमें एक एक बिंदु पर है, जैसे कि रसोई किस दिशा में होनी चाहिए, आपने वहां नहीं बनाई तो क्या होगा? ये बहुत लंबा विषय है, इसकी कड़ी आगे जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी रसोई कहाँ पर होनी चाहिए, वहां से हटा के यदि दूसरी जगह, अब दिशाएं तो बहुत हैं, अब इसमें अलग अलग वो है, तो इसमें अलग अलग व्याख्यान वो अलग बन जाएगा। दरवाजा है, अलग अलग है। और जैसे कि ईशान में हमें क्या करना चाहिए, यदि यहाँ पर हमने नहीं किया तो क्या होगा? ये बहुत लंबा विषय, इस विषय में एक एक वीडियो अलग बनाएंगे कि
अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो मोटा मोटा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे रसोई, ये रसोई क्षेत्र है, ठीक है, ये रसोई। उत्तर में हमारा रसोई क्षेत्र, उत्तर नहीं, आग्नेय या दक्षिण के पूर्व दक्षिण के बीच में आग्नेय है, ठीक है, ये रसोई है। अब यहाँ पर जो ईशान है, यहाँ पर हमारा देव पूजन स्थान है, ठीक है, यहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को विराजमान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे जल तत्व भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देव पूजन के साथ साथ हम, वैसे ही बहुत लंबा विषय है, छोटी छोटी बातें ले रहे हैं, अब एक एक चीज पर बाद में विस्तार करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम जल का स्रोत भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बहुत पवित्र जगह होती है। एक बात और बता दे, ये देव और दानव का शास्त्र है, ठीक है। ऊपर हमारे देव होते, नीचे दानव होते। देव स्थान पे कोई भी गंदगी वाला काम नहीं होना चाहिए, सबसे पहला मेन मतलब ये एक सूत्र है। अब जैसे कि बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं बाथरूम बना लिया, ये इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने टॉयलेट बना दिया, ये इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ देव पूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर वायु का जो, अगर जो यहाँ से प्रवेश द्वार है तो हवा का यहाँ से प्रवेश उचित माना गया है। यहाँ से यदि हवा के लिए खिड़की खुली हो तो यहाँ से आकर के इधर से निकल जाएगी, उचित होता है। और ये जो क्षेत्र होता है ये हमारा धन संग्रहण का क्षेत्र होता है, धन संग्रहण, ठीक है, ये हमारा धन संग्रहण होता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हम धन संग्रह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया, इन सभी चीजों में हो गया आपका। अब इनमें दरवाजे का विषय बहुत लंबा विषय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ निषेध क्या है, यहाँ पर लड़की को हमेशा यहाँ पर शयन करने के लिए आप सुला सकते हो। क्यों सुला सकते हो उसके लिए बाद में बताऊंगा। यहाँ पर लड़की नहीं सुलाई जा सकती है, कोई के घर में कन्या हो, घर में कन्या नहीं सुलाई जा सकती। यहाँ पर धन का संग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा होगा। यहाँ दरवाजा दे देंगे, विनाश करेगा। यहाँ पर अब रसोई है, रसोई के बारे में बताना चाहूँगा। अब जैसे ये तुमने आग्नेय क्षेत्र में आपने रसोई दी है, तो हमारा पूर्व इधर पड़ रहा है, तो रसोई का मॉडल भी हमारा इस प्रकार से तैयार होगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ गैस सिलेंडर होना चाहिए, वो चूल्हा, गैस चूल्हा यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर तुम्हारी सिंक होनी चाहिए। ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से पानी निकल जाना चाहिए और पूर्व की दिशा में रसोई करने वाली महिला का मुख होना चाहिए। ये है। अब इसके बारे में आगे जो मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अब मैं अगला चैप्टर लूंगा, दरवाजा किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस दिशा में हम दरवाजा बनाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा, कहाँ दरवाजा हम नहीं बना पाएंगे, यदि बनाते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। इन सभी विषयों में अगली कड़ी में मैं जोड़ूंगा कि हमें किस प्रकार से दरवाजा बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते, नमस्कार, जय हिंद। इस दिशा में कौन से देव हैं और उस दिशा में क्या तत्व है, इस विषय में मैं और चर्चा आगे करूंगा। तो जैसे कि ये आपके पूर्व हो गया, यहाँ पर सूर्य भगवान का स्थान है, ठीक है, और ये हो गया अग्नेय, यहाँ पर अग्नि का स्थान है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण है, यहाँ पर यमराज जी हैं, आज भी कहते हैं दक्षिण की तरफ यमराज जी कहते हैं ना। तो अब ये आ गया नैऋत्य, नैऋत्य में पृथ्वी तत्व है, ठीक है, वायव्य में वायु तत्व है, ईशान में जल तत्व है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन देवता किस जगह पर है इस बारे में बताना चाहूंगा। पश्चिम दिशा में शनि भगवान है, ठीक है, और
उत्तर दिशा में कुबेर कुबेर हैं जी और पूर्व दिशा में सूर्य भगवान हैं और दक्षिण दिशा में यम हैं। जी ठीक है, अब बाकी इतना हो गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ बातें और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हम ये पश्चिम का हम जैसे कि दरवाज़ा दें तो पश्चिम के दरवाजे में क्या होता है, यहाँ पर शनि बैठे हैं, जी यहाँ पर शनि बैठे हैं, आप गलत काम नहीं कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आप पुलिस में हो, जी आप किसी से क्या कहते हैं जी वो रिश्वत हैं? रिश्वत। आप यदि किसी अधिकारी हो कोई और आप यदि रिश्वत लेते हैं तो ध्यान रखना ये शनि देव है ना, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये न्याय के करता है। लेकिन शनि देव की एक बात और बताते, जिस समय 7.5 लगी हो तुम्हें उस समय भगवान का भजन करो, विद्या अध्ययन करो, बहुत सहयोग करेंगे। बहुत इस चीज का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। भगवान का भजन करने लगो बहुत। और एक बात और बताते, जरा सी तुम्हारी रुचि है भगवान के भजन में और तुम्हारे ऊपर 7.5 लगी, उसके जितना फिर आप भजन कभी नहीं कर पाएंगे। ये और ध्यान रखना, अच्छे काम करो, इतना मतलब इतनी आपको सहायता करते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं। जरा कोई भी और 7.5 लगी हो बुरी से बुरी और शनि भगवान के दायरे में आप आ चुके हैं और आप भगवान का भजन करने लग गए, उनकी कृपा तुम पे हो जाएगी, आपको कष्ट नहीं मिलेगा फिर। और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं यदि, तो क्या है कि आपको सैकड़ों कष्ट मिलेंगे, क्योंकि भगवान शनि ये दंड के अधिकारी हैं। ठीक है, ये न्याय के अधिकारी हैं, इन्हें न्यायाधीश मान लो। तो अगर जो तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कर सकते। जैसे अब अपनी व्यक्तिगत बात कर लेते हैं, हमारे तुम्हारे घर में जो पूर्व इसी दिशा में आ रहा अपना दरवाजा, ठीक है, तो यहाँ तो दे नहीं सकते हैं। क्यों? यहाँ पर देने से हमारे घर में कभी भी शांति नहीं होगी और बहुत सारी समस्याएं दरवाजे के विषय में बताऊंगा। और यहाँ पर दरवाजा हम जब देंगे तो गलत काम नहीं कर सकते, नहीं तो शनि देव बहुत बुरी तरह मारेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये माफ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। एक बात भूल गया था, जिसे मैंने बताया 5 तत्व होते हैं। क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। एक चीज रह गई, आकाश भी होता है। ठीक है, आकाश इसमें मध्य में होता है। इसीलिए गांव देहात के घरों में आप देखना कि सामने जो घर होगा बिल्कुल सेंट्रल में वो ऊपर खुला होता है, ताकि आकाश तत्व हमारे घर में आए। अगर जो आकाश तत्व घर में नहीं आ रहा है तो ये जान लीजिए कि आकाश तत्व से होने वाली बीमारियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सेंटर में घर खुला होना ही चाहिए। और जो बड़े बड़े घर बनते हैं उसमें भी बीच में खोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, आकाश को खुला रखते हैं। और इसलिए जल यहाँ से ही निकालते हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही क्षेत्र आता है, यहाँ से भी जल निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंदा पानी नहीं निकाल सकते यहाँ से, टॉयलेट का है, बाथरूम का नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको साइड से यहाँ से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब हम इधर कुबेर का है, यहाँ से यदि हम दरवाजा भी मोटा मोटा बताया, जैसे कि शनि का जो दरवाजा दिया तो ये हमें न्याय के लिए बताते हैं। और अगर जो हमें यहाँ पर दे रहे हैं कुबेर का, तो ये धन बहुत अच्छा देंगे। और यहाँ पर यदि दे रहे तो आपको कीर्ति बहुत देंगे। ठीक है, और अगर जो यहाँ दे रहे तो यहाँ नहीं दे सकते। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है कि आप दरवाजा चारों दिशा में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में दरवाजा ही नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। शास्त्र में कोई भी दिशा खराब नहीं बताई है और कोई भी दिशा आपको मार नहीं डालेगी, कोई भी दिशा। लेकिन हाँ, दरवाजे में क्या होता है कि छोटे छोटे 9 टुकड़े होते हैं। यहाँ पर 9 टुकड़े होते हैं। चालू करते दरवाजा कर भी, तो यहाँ पर 9 टुकड़े हर जगह कर लेंगे, लेकिन उन सब में अलग अलग है। और अलग अलग होने के कारण अब मैं आपको उसका दरवाजे का वो बना के